तो दोस्तों हमने एक मार्कर बनाया है सीएनसी टर्निंग मशीन पर। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इसके ऊपर काम हुआ है, कौन कौन से ऑपरेशंस हुए हैं। तो मैं आपको ये खोल करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम लोगों ने मार्कर बनाया है। तो मार्कर बनाने के लिए हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर 3-4 प्रकार के जो पार्ट हैं उनकी फ़िटिंग की है। जैसे पीछे का जो इसका ढक्कन है, ये हमने ढक्कन भी बनाया है इसका, और इसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने ग्रिप बनाने के लिए यहाँ पे नर्लिंग ऑपरेशन भी किया है। ये टर्निंग ऑपरेशन है ऊपर से, ठीक है। और आगे से जो है वो इसकी जो निब डाली हुई है, वो आगे से हमने 4 mm का जो है वो ड्रिल किया था। और उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पे यहाँ तक टर्निंग है, उसके बाद में ये रेडियस लगा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे स्टेप टर्निंग हुआ है। और उसके बाद में हम लोगों ने इसका जो है वो कैप भी बनाया हुआ है। तो ये कैप कैसे बनाया हमने, तो इसका भी मैं पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सेम ऐसा ही एक मार्कर मैं और बनाने वाला हूँ, तो जिसका मैं वीडियो आप लोगों तक जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट पहुंचाने वाला हूं। तो ये इस प्रकार से जो है वो इसका जो कैप होता है, ये इस प्रकार से इसके ऊपर लग भी जाता है और बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट भी हो जाता है। तो ये ऐसे गैजेट्स जो है हम लोग बना सकते हैं, ऐसे जो है वो बहुत सारे पार्ट्स हम लोग बना सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो है ये पूरा का पूरा मार्कर जो हमने बनाया है। ये पीछे का ढक्कन खोलेंगे तो पीछे से इसका रिफ़िल भी है, आप इसके अंदर देख सकते हो, इसका रिफ़िल भी है, और इसके अंदर इंक डाला हुआ है, और अंदर से जो है वो बिल्कुल ये खोखला है। मतलब इसके अंदर जो है हमने ड्रिल करके और इसको बड़े अच्छे तरीके से हमने बनाया हुआ है। तो चलिए इसका जो है वो एक दूसरा पार्ट जो है वो मैं आप लोगों को सीएनसी मशीन पर लेके चलता हूँ। तो दूसरा पार्ट हम लोग इसका बनाने वाले हैं। तो कंप्लीट आपको प्रोसेस दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये हम लोग जो है वो इस प्रकार के जो है वो मार्कर, पेन वगैरह जो है वो सब कुछ हम लोग सीएनसी टर्निंग मशीन पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सीएनसी मशीन पर चलते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रोग्राम है मार्कर का, वो हमने G71 स्ट्रोक रिमूवल OD एंड ID के अंदर हम लोग इसको बनाएंगे। क्योंकि मेरे पास में जो पार्ट का जो डायामीटर है, जिसे मेरे पास रॉ मटेरियल है, वो 25 mm का डायामीटर है, और 25 mm के डायामीटर से मेरे को जो है वो ये डायामीटर 16 का तैयार करना है। तो मेरे को स्ट्रोक रिमूवल में ही बनाना पड़ा, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो है वो ये पार्ट हमारा बनेगा। इसको रन करता हूँ, पहले ये सिमुलेटर मोड में चलेगा। तो सिमुलेटर में मैं आपको यहाँ पे चला करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मोड सेलेक्ट किया मैंने, सिमुलेटर में इसको लेके आया हूँ, और अब मैं इसको जो है वो यहाँ से जो है वो इसको चलाने वाला हूँ। देखिए किस प्रकार से आपका टूल जो है वो मेटल को रिमूव कर रहा है, और ये ऊपर को एक्स्ट्रा जो स्ट्रोक है उसको रिमूव करता करता जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पार्ट बनाएगा। ये बॉडी तैयार हो रही है, ये वाला जो पार्ट है ये मार्कर की बॉडी है, और पहले हम लोग इसके बाहर की जो बॉडी है उसको तैयार करेंगे, और उसके बाद में जो है वो हम लोग ये दूसरी मशीन का भी यूज़ करेंगे। जैसे ये मतलब ये जो बॉडी बना है ये ऊपर का बॉडी है बिल्कुल, ये भी अभी सॉलिड है। इसके अंदर बाद में जो हम लोग ड्रिल करेंगे, और आगे जो है यहाँ पर निब डलता है उसका, तो यहाँ से हम लोग उसके अंदर निब डालेंगे। तो पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों को जो है मैं दिखाने वाला हूँ। तो मशीन के अंदर मैंने यहाँ पे जो है वो मेटल तैयार है मेरा। यहाँ पर डाया 25 mm का जो एल्यूमिनियम का रॉड है मैंने इसमें लगाया हुआ है, और यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स है हमारा, और ये ब्रेजिंग वाला जो टर्निंग टूल है मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम लोग इसका कंप्लीट प्रोसेस शुरू करेंगे। ऑफसेट वगैरह सब कुछ मैंने ले लिया है इसका, और इसको जो है वो ऑटोमेटिक में चलाएंगे। तो मैं अभी आपको चला करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपका मशीन स्टार्ट होगा। तो हमने जो है वो मशीन को ऑन किया है, मशीन ऑन हो गई है, और ऑपरेशन के लिए बिल्कुल जो है वो रेडी हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन ने जो है वो मेटल को काटना शुरू कर दिया है, और Z- में जो है वो 80 mm तक आपका टूल जाएगा, Z- में 80 mm। तो टूल आपका मेटल को काट रहा है बड़े ही आराम से, बड़े ही ध्यान से। तो इस प्रकार के वीडियो दोस्तों बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको पूरे YouTube पे, कि किसी बंदे ने मार्कर बना के दिखाया हो। मार्कर की बॉडी बन रही है, और बढ़िया तरीके से जो है वो इसके अंदर मशीन कट लेगी। टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास में स्टॉक ज़्यादा है। तो लास्ट तक आपने बने रहना है, बिल्कुल लास्ट तक आपने देखते रहना है इसको। पूरा वीडियो आपको जो है वो शूट करके दिखाऊंगा मैं। तो आप देख सकते हैं मशीन लगातार हमारी चल रही है, और बढ़िया पार्ट बना रही है। फीड हमने जो है वो 0.1 की फीड दी है, ज़्यादा फीड नहीं दी है, क्योंकि एल्यूमिनियम का मेटल है, ये मेटल जल्दी गर्म हो जाता है जब टूल के संपर्क में आता है आपका जो जॉब, तो आपका मेटल है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने जो है वो फीड मैंने ज़्यादा नहीं दी। तो यहाँ पे जूम करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो आपका मेटल कट रहा है। कट लेने के बाद में आपका जो टूल है वापस आ रहा है,
तो दोस्तों ये हाईटेक की जो मशीनें होती हैं इनके अंदर एक सिस्टम होता है कि जैसे जैसे आपका टूल चलता जाएगा, मेटल कटता जाएगा, आपको दिखाते जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पे भी। तो ये सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। सिमुलेटर भी इसके अंदर ही है। तो काफ़ी सारा मेटल जो है वो मशीन ने काट दिया है। तो धीरे धीरे मशीन जो है वो फाइनल प्रोफाइल की ओर बढ़ रही है। एलुमिनियम का मेटल आप चिप्स देख रहे हो किस प्रकार से कट रहे हैं। क्योंकि हमारे पास में स्टॉक ज़्यादा था और डायमीटर हमें जो है वो बनाना था मार्कर का, वो 16 mm का रखना था डायमीटर, और हमारे पास में जो रॉ मटेरियल था वो 25 mm का था। तो स्टॉक में को रिमूव करने में मशीन टाइम थोड़ा तो लेगी। और उसके बाद में जो है वो ये यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन में जो आ रहे हैं ये कट मशीन ने ले लिए हैं। और ये यहाँ पर इसका प्रोग्राम है। तो आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम को भी देख सकते हो कि किस प्रकार से G71 में इसका प्रोग्राम बना दिया है। मशीन ने आगे का जो पार्ट था मार्कर का वो बनाना शुरू कर दिया है। मतलब मार्कर का जहाँ पे निब होता है वो वाले पार्ट वाली साइड से मेटल जो है वो रिमूव होना शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे कट लेना शुरू कर दिया है। अब जो टूल है वो ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जो टूल है इसका सिस्टम जो है वो यहाँ तक ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से टूल ने जो है वो शेप बनाना शुरू कर दिया है मार्कर का। काफ़ी सारा जो काम है यहाँ पे हो गया है और थोड़ा सा काम बाकी है, फिनिश कट लगेगा। उसके बाद में जो है वो मार्कर को इसको बॉडी को बाहर निकालेंगे। मशीन जो है वो फिनिश कट की ओर जो है वो बढ़ने वाली है। आगे से देखिए बिल्कुल उसका निब जो है वो निब तैयार हो रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, निब बन रहा है। निब मार्कर का ये निब है, निब बन रहा है यहाँ पे। और अब इसने जो है वो फिनिश कट लेना शुरू कर दिया है। फिनिश कट लेना शुरू कर दिया है और फिनिश कट के अंदर जो है वो आपका जो पार्ट है वो सही तरीके से जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग आ रही है उसके ऊपर बढ़िया से। तो लास्ट एक और फिनिश कट लगेगा इसमें। ये बिल्कुल फिनिश कट है लास्ट वाला। बहुत ही अद्भुत जो है वो मार्कर का शेप आया है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर पार्ट बना है।
तो फाइनली हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना बढ़िया हमारा जो पार्ट है वो बन गया है। और इसको मैं पार्ट को बाहर निकालूँगा और इसको जो है वो ये थोड़े से चिप्स जो थे इसको हटा देते हैं। तो मार्कर का शेप आपका जो है वो आपकी जॉब ने ले लिया है और इसको बाहर निकालने वाला हूँ। और मैं एक बार आपको मशीन की स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये दोस्तों हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, आप जिस प्रकार से देख रहे हो। और ये जो पीछे का जो पार्ट है हम लोग इसको यहाँ से कट करेंगे। तो मैं मशीन से जो है वो पार्ट को बाहर निकाल देता हूँ। तो मशीन को पार्ट से बाहर निकालूँगा अभी मैं। वाह, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल जिस प्रकार से हमारा जो मेटल है उस प्रकार का ही जॉब बना है। बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, जिस प्रकार का हमारा जो जॉब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो सेम वैसा ही जॉब बना है। ठीक है, और इसको हम लोग ये वाला जो मेटल है इसको हम लोग काटेंगे। तो फ्रेंड्स, मार्कर की जो बॉडी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसके आगे से जो है वो देखिए इसका यहाँ पर निब डलेगा और इसको हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से बनाएंगे। इसको आगे का प्रोसेस करने वाले हैं, बाकी का प्रोसेस हम लोग जो है वो मैनुअल लेथ मशीन पे करेंगे। बाकी का जो मेटल है हम लोग उसका भी टर्निंग करेंगे, हम लोग मैनुअल लेथ मशीन में करेंगे, क्योंकि सीएनसी के अंदर जो पार्ट था वो ज़्यादा लंबा पार्ट हम लोग नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वो हमारी मशीन की कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं थी कि ज़्यादा लंबा उसमें पार्ट लगाएं तो उसमें बबलिंग आ रही थी। तो हमने आधा पार्ट जो है वो हमने बनाया है उसके ऊपर लेथ मशीन सीएनसी पे, और आधा पार्ट हम लोग जो है वो मैनुअल लेथ मशीन पे हम लोग बना रहे हैं। दोस्तों इसके अंदर अब हम लोग जो है वो ये जो मार्कर की निब है, मार्कर की निब के अगले वाली साइड में 4 mm का जो है वो हम लोग होल करेंगे। तो हमने सेंटर ड्रिल पहले लगा लिया था, अब हम लोग इसके अंदर 4 mm का होल करेंगे। इसके अंदर जो है वो निब जाएगी। आपका मार्कर जो है आगे से, ये मार्कर का जो है वो बिल्कुल फेस है, आगे वाला मुँह है यहाँ पर, और इसके अंदर अब हम लोग 4 mm का ड्रिल करेंगे। तो मशीन को स्टार्ट करें। RPM जो है वो बिल्कुल कम रखना है आपको।
मेटल कटना शुरू हो गया है, बढ़िया तरीके से मेटल कट रहा है आपका आराम से। आप देख रहे हैं यहाँ पे होल हो रहा है, ड्रिल के द्वारा मेटल रिमूव किया जा रहा है। तो सारे ऑपरेशन पॉसिबल नहीं थे सीएनसी में, क्योंकि एल्युमिनियम का मेटल था, मशीन भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो हम लोग जो है वो आपको कुछ काम जो है वो मैनुअली कर रहे हैं। सही तरीके से जो हम लोग ड्रिल कर रहे हैं बिल्कुल आराम से। तो कंप्लीट हो गया हमारा ड्रिल यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, अभी पार्ट को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों ये मार्कर की जो बॉडी है वो हम लोगों ने ऊपर का जो है वो बॉडी बना दिया है। आगे से इसके अंदर 4 mm का जो निब डालने के लिए हमने होल भी कर दिया है। अब पीछे की ओर जो है हम लोग जो है वो ड्रिल करेंगे इसके अंदर रिफ़िल डालने के लिए, या रिफ़िल डलता है वो वाला पार्ट हम लोग बनाएंगे। आगे का पार्ट तो बिल्कुल प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से। तो ये हमने आगे का पार्ट हमने बना दिया है। अब हम लोग रिफ़िल डालने के लिए इसको बनाएंगे। तो दोस्तों मार्कर हम लोगों ने जो है वो बनाया है, इसका जो बॉडी है वो कंप्लीट बन गया है। बार बार का जो बॉडी आप देख रहे हैं कितना अच्छा काम हुआ है इसके ऊपर। ये आगे से देखिए यहाँ पे इसका निब डलेगा, यहाँ पे निब डल जाएगा, और ये पीछे इसका रिफ़िल के लिए जो है वो होल कर रखा है हम लोगों ने, ये होल है। तो अब हम लोग जो है वो इसके जो बैक साइड का जो ढक्कन होता है पीछे का रिफ़िल को बंद करने के लिए, होल को बंद करने के लिए, तो वो ढक्कन बनाएंगे।
तो चलिए मैं आप लोगों को जो है वो मशीन पे ले चलता हूँ और हम लोग इसके ढक्कन का जो प्रोसेस है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों हमने इस मार्कर का ये जो पीछे का जो ढक्कन है ये भी हमने जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बना लिया है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ है ये यहाँ पर हमने जो है वो ग्रिपिंग के लिए नर्लिंग ऑपरेशन किया है और इसके अंदर अब हम लोग जो है वो इसको इस प्रकार से फिट आसानी से हम लोग जो है वो कर सकते हैं और आप इसको हल्का सा ऐसे फोर्स लगा करके आसानी के साथ में खोल भी सकते हैं। यहाँ से जो मैंने इसको हल्का टेपर में दिया है ताकि आपका जो पार्ट है वो सही तरीके से जो है वो इसके अंदर फिट हो जाए। तो देखिए इस प्रकार से ये फिट हो गया। तो अब हमारा जो इसका जो फाइनल एक काम और रह गया है, हम लोगों को इसका जो है वो कैप बनाना है और इसकी बॉडी बन गई है। ये पीछे का जो ढक्कन है ये भी बन गया है और इसकी बॉडी बनाते हैं। बॉडी के बाद में हम लोग जो है वो इसका मार्कर का कैप बनाएंगे। तो चलिए हम लोग आपको मशीन पे ले चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। तो दोस्तों हम लोग मार्कर का जो पीछे जो ढक्कन है कैप है वो हम लोग बनाने वाले हैं कैप। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक ऑपरेशन हम लोग करेंगे लेथ मशीन पे सेंटर ड्रिल। तो सेंटर ड्रिल करेंगे क्योंकि कैप आपका अंदर से खोखला होता है तो जो बॉडी के ऊपर जो है वो ऊपर चढ़ जाता है उसकी बॉडी के पे। तो हम लोग यहाँ पे सेंटर ड्रिल का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों हम लोग जो है वो मार्कर का ये कैप बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर जो है वो ये वाला जो पार्ट है ये इसके ऊपर फिट होगा। तो यहाँ पर हमने जो है इसके अंदर होल करेंगे तो ट्विस्ट ड्रिल का यूज़ किया है और इसके अंदर हम लोग अब जो है वो होल करने वाले हैं। तो होल की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने मार्कर का जो काम है वो कंप्लीट कर दिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो मार्कर है वो बना है। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पर अच्छी तरीके से लिख भी रहा है। तो इसका सामने का ये वाला जो है वो सामने का ये कैप है ये हम लोगों ने बनाया है और उसके बाद में ये मार्कर की बॉडी आप देख रहे हो पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ये पीछे का जो ढक्कन है ये भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ और इसके अंदर जो है वो रिफिल डला हुआ है। तो रिफिल जो है वो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि किस प्रकार से इसके अंदर जो है वो रिफिल डला हुआ है। तो ये रिफिल डला हुआ है इसके अंदर और यहाँ पर हम लोग जो है वो इसके पीछे का ढक्कन इस प्रकार से बंद कर देंगे। और अब मैं आप लोगों को लिख कर के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो है वो ये लिखाई करेगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने ये मार्कर का जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट कर दिया है। तो मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये मार्कर जो है वो लिखाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट बोर्ड पर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CNC गुरु, तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और फाइनली हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको बनाया है, मेहनत की है। तो वीडियो आपको कैसा लगा और आप लोग भी ऐसे ऐसे इस प्रकार के जो है वो प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट का वीडियो मार्कर वाला आपको कैसा लगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी नेक्स्ट टाइम ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते रहिए। नमस्कार।